बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 को करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को कुछ टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्योंकि कुछ पॉइंट्स को, कुछ थ्योरीज को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे, तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना ईजी हो जाता है। फॉर्मूले की समझ आ जाती है, उस थ्योरी में बताया क्या हुआ है कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है उसने क्या कहा हमें, फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या होता है, हमने एक तस्वीर ड्रा करनी होती है। अब फाइंड उसने क्या करने को कहा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही होता है ना कि जिस तरह से अगर हम कोई चीज़ है, अगर यहाँ से एक जा रहे हैं, जिस तरह से हम कहीं भी जा रहे हैं और हमारा किसी अपने दोस्त के साथ इंटरेक्शन हो जाए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, इंटरेक्शन होना किसी चीज़ के साथ। या फिर हमारे पास एक सड़कें हैं, जिस तरह से हमारे रोड्स बने हुए हैं ना, तो वहाँ पे एक बाईपास होता है जिसको हम स्टॉप कहते हैं, हाँ, मतलब उसका चौक कहा जाता है। ठीक है, एक सड़क यहाँ से आ रही है, दूसरी यहाँ से आ रही है, आपस में जब मिलती है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये इसका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो इसको हमने ग्राफिकली ड्रा करना है। वो कहता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अ पॉइंट बट टू और मोर ग्राफ्स मीट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन पर। एक ही प्लेन पर जब दो या दो से ज्यादा ग्राफ मिलते हैं, तो कहते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरेक्शन होता है, वो कहते हैं लीनियर फंक्शन का या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस का। कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से होते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। एक लाइन का लीनियर फंक्शन में, वो कहते हैं एक फंक्शन है ना हमारे पास, लीनियर फंक्शन है, तो उसमें उसने क्या किया है कि एक जो लाइन है वो हमारे पास क्या कर रही है, कट कर रही है, वाई एक्सिस को भी कट कर रही है और किसको, एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है। तो कहते हैं कि यही है ना लीनियर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों पॉइंट्स को उसने क्या किया है, कट किया हुआ है। तो कहते हैं लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। इसके बाद कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शन। टू लीनियर फंक्शन का यही मतलब होता है ना कि हमारे पास दो लीनियर फंक्शन उसने दे रखे होते हैं। दो लीनियर फंक्शन का, जिस तरह से ये देखे, दो फंक्शन दिए हुए हैं ना, y इज इक्वल टू 3x+2, वाई इज इक्वल टू -x+6। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये दो फंक्शन जो है, इसके जो पॉइंट है, पहले मैं x को 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y को 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमारे पास दो पॉइंट हो जाएंगे। जब दो पॉइंट आपस में, एक लाइन ये जा रही है, लेट्स सपोज कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो दो पॉइंट जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, उसका इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं उसने डिस्कस किए हैं। उसने कहा है कि हमारे पास आ जाते हैं एक पैराबोला। जब भी हमने कोई लीनियर लेनी होती है, एक लाइन लेनी होती है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होती है ना। अब ये जो एक्स स्क्वायर होता है ये पैराबोला होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो होता है इसको हम पैराबोला की शेप बनाते हैं। अब ये मैंने कुछ पैराबोलास की शेप बनाई है। यहाँ पे उसने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया दो पॉइंट्स को, तो इसके दो ही सोल्यूशन होंगे। जाहिर ही बात है, यहाँ पे कुछ पॉइंट हुआ था, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू थी, वाई की कुछ वैल्यू थी, तो यहाँ पे पॉइंट आया ना। यहाँ पे x की कुछ वैल्यू थी और y की कुछ वैल्यू थी, यहाँ पे पॉइंट है, इसके दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसने एक ही पॉइंट को उसने क्या किया है, कट किया है, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि वन सोल्यूशन है। अब यहाँ पे उसने कुछ भी, पैराबोला को तो कुछ भी कहने का, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन आ जाएंगे। फिर वो कहते हैं इसमें अगर हमारे पास फार्मूला बन जाता है वर्टेक्स का, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पहले तो क्या करना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने क्यों करते हैं, क्योंकि हमने एक तस्वीर ड्रा करनी है, कोई भी ग्राफ ड्रा करना है, घर में हमने वायरिंग वगैरह करवानी हो, तो फिर भी हम ये करते हैं ना कि वहाँ पे एक स्केच करते हैं, स्केचिंग करते हैं उसके दौरान कि यहाँ पे ये हमने पॉइंट देना है, यहाँ पे ये पॉइंट देना है, इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये चीज़ आ जाती है। मतलब वो भी हमने क्या करना होता है, एक स्केच बनाना होता है। अगर हम कोई घर बना रहे हैं, तो लेट्स सपोज हमने रूम बनानी है, कितने रूम बनाने उनको हम पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये वाली। अगर तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे x 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, y 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को करने के बाद हमें वर्टेक्स लेना जरूरी होगा, क्योंकि ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। वर्टेक्स जो होता है h इज इक्वल होता है -b/2a। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, h इज इक्वल टू -b/2a। अब लेट्स सपोज कि ये जो k है ना, इसको हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन x स्क्वायर -6x + 3 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है, ये इक्वल है, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ से मैंने h जो है वो फाइंड कर लिया, -b/2 है, उसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ h की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। अब उसने क्या है, ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन,
अब ज़ाहिर-सी बात है उसने y इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 दे रखा है। अब x की 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी पुट करते जाएँगे y की वैल्यू तो कोई ना कोई आनी है, ठीक है? मतलब हम मैंने x की वैल्यू जो है, y जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन y जो है वो x पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ये हम पहले बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और y जो होता है वो डिपेंड करता है। अब x की 0, 1, 2, 3, 4 जो भी मैं वैल्यू पुट करूँगी y की वैल्यू होगी। ज़ाहिर-सी बात है जहाँ-जहाँ y की वैल्यू आएगी वैसे-वैसे x की वैल्यू आएगी, तो ये ग्राफ इस तरह से कुछ ड्रा हो जाएगा। पहले 1 आया, फिर उसके बाद 3 आया, फिर इस पे 3/8, 4.5, 5, 5.5। अब कहते हैं ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, क्यूब रूट ऑफ द फंक्शन। अब क्यूब रूट है तो इसमें भी यही है कि y दे रखा है उसने। अब x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब एक्सरसाइज को हम सोल्व करते हैं, उसमें भी यही कुछ पूछा हुआ उसने। इसलिए क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस ग्राफिकली। y इज इक्वल टू -5x प्लस 10 है, ठीक है? इसको हमने ग्राफिकली ड्रा करना है ना। अब यहाँ पे x 0 पुट करूंगी तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। एक पॉइंट बन गया हमारे पास 0 10। फिर y 0 पुट करूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 0 आ जाएगी। अब उसने एक मतलब यहाँ पे देखें ग्राफ मैंने ड्रा कर रखा है। अब पहले हमारे पास पॉइंट क्या था, x 2 है, y 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फिर यहाँ पे क्या था, एक्स वाई 10 है और एक्स 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। बस ये हमारा एक ग्राफ बन गया है। क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है, अगर दो लीनियर इक्वेशन होती तो फिर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका फाइंड करना था। अब यहाँ पे इसने एक ही लीनियर इक्वेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा। अब उसने क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है। x 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। y 0 पुट किया x की वैल्यू आई। ज़ाहिर बात है ये 1/2 जो होता है वो 0.5 के राउंड अबाउट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट बनेंगे, इनको आपस में क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद उसने ये पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे भी इसने x पहले 0 पुट किया, y की वैल्यू -3 आई, 0 -3 एक पॉइंट बन जाएगा। इफ y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x 6 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे x 6 है, यहाँ पे y -3 है। तो इनको आपस में क्या करेंगे, हम स्केल पकड़ के इसको लाइन लगा देंगे, ठीक है? इसके बाद y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2, यहाँ पे x 0 पुट किया, y की वैल्यू आ जाएगी 0, 1.5, 3/2 जो होता है 1.5 के इक्वल होता है। y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1/2, तो यहाँ पे -1/2, x -1/2। अब यहाँ पे नेगेटिव टर्म की तरफ देखनी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा y जो है वो 3/2 यहाँ पे है, और x जो है वो -1 और 0 के दरमियान होगा ना, क्योंकि 1/2 है। तो 0.5 जो था यहाँ पे लाई करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसने कहा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ग्राफिकली। अब इसने दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एफ एक्स है, जी एक्स है। अब एफ एक्स हम जानते हैं कि जी एक्स के इक्वल है, ये हम सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल है किसके, जी एक्स के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसी भी फैक्टर में पुट करके वहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब दोनों को इक्वल रखा, एक्स की वैल्यूज एक तरफ कर देंगे, बाकी यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब पुट x इज इक्वल टू 0 इन एनी फैक्टर, किसी भी इक्वेशन में आप लोग पुट करके वहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 आ गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो क्या होगा, x 0 है, y 5 है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आ जाएगा। ये आप लोगों ने रखना है रिमाइंड। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी पॉइंट ये लाइंस आपस में हो रही होंगी ना कट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये वहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। अब वो कहते हैं इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 2 देखें। पहले इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, x 0 पुट किया, y 5 आ गया, x 1 पुट किया, y 7 आ गया, 0 5 1 7। x 0 पुट किया, y 5, x 1 पुट किया, y 4, तो यहाँ पे 0 5 1 4 आ जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लाइन ड्रा कर लेनी है। इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 में उसने क्या किया है, हमारे पास एक्स वाई जो था वो 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x जो है y 1 है, लेकिन x जो है वो हमारे पास क्या है 7, y 7 है, x 1 है, यहाँ पे 1x और यहाँ पे y 7 है, तो इसके सामने ही हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ड्रा कर लेंगे। ये देखिए इसको इंटरसेक्ट, वो थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे, आप लोग स्केल के साथ एग्जैक्ट कीजिएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा आंसर उसका। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपस में क्या किया, हमने मिला दिया। इसके बाद 0 5 है, y फिर भी वही है पॉइंट, और 1 4 है, x 1 है और y के हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इनको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, x 0 था, y 5 है, तो ये देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है? सामने उसके आ गया ना, यहाँ पे ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कह देंगे।
नेक्स्ट में भी ऐसे ही किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है, जी ऑफ एक्स देन माइनस 2 है, इनको आपस में इक्वल रखा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 3 इन एनी इक्वेशंस में, तो वहाँ पे y 7 आ जाएगा। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा 3 और 7 होना चाहिए। मैं आगे पीछे भी हो सकता, मतलब हो सकता है मेरा क्वेश्चन आगे पीछे हो, ग्राफ आगे पीछे हो, आप लोग स्केल के साथ एक एग्जैक्ट लाइन ड्रा करें, वहाँ पे नंबरिंग दें, उसके बाद उसको करें तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 7 है, ये बात ज़हन में रखनी है। इसके बाद पहले इक्वेशन 1 को ले लें, इक्वेशन 2 को ले लें, वहाँ से क्या करें, पॉइंट्स निकाल लें। वहाँ पे मैंने x 0 पुट किया, y माइनस 2, एक्स 2 पुट किया, y इज इक्वल टू 4 है। अब x पहले 0 था, फिर 2 आ जाएगा, 2 4। यहाँ पे भी ऐसे ही किया, x 2 पुट किया, x 4 पुट किया। अब यहाँ पे मैंने x 2 क्यों पुट किया, ये बात क्वेश्चन की है कि क्यों 2 पुट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 आ चुका है, पहले x 3 है, लेकिन यहाँ पे x 2 जो है, x 2 पुट करेंगे, 2 के बाद हम 4 पुट करेंगे, क्योंकि 3 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे इसलिए 2 पुट किया और उसके बाद डायरेक्ट मैंने 4 पुट कर दिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ग्राफ को हम देखते हैं, ग्राफ किस तरह से ड्रा किया है। पहले हमने क्या करना है, देखना है x 0 है और y माइनस 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर x 2 है, ये देखें, y हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट जो कहता है कि 2 है और 8 है, x 2 है, y 8 है, तो इसके सामने पॉइंट आ जाएगा 4 और 6। ये हमारे पास x जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है, और y हमारे पास क्या है, 6 है, जिसके सामने ये देखिए पॉइंट लगा दिया है, ठीक है, तो इनको आपस में क्या किया, मैंने मिला दिया। ये देखिए ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या है, 7 ही है ना, 7 है इसके सामने, तो 3 यहाँ पे, ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, स्केल के साथ करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट 3 और इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3 और 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 है, जी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है। वही हम सेम पैटर्न करेंगे, x 0 पुट किया, y की वैल्यू आ जाएगी, y 0 पुट किया और x की वैल्यू आ जाएगी। तो ग्राफ के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हमने, ये देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और ये टर्म निकाले, इसके बाद हमने ग्राफ ड्रा किया है। पहले हमारे पास पॉइंट क्या आ गया था, ये देखिए -3 और -10 आया है, ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या करना है, वाई एक्स का -3 है, ये पॉइंट है, और y का -10 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, ये देखिए दोनों पॉइंट्स पे ये -3 का है, ये -10 का है, तो यहाँ पे इसके सामने ही लाइन इसने कट की है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 4 क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स रखेंगे, एफ ऑफ एक्स को जी एक्स के इक्वल रखे, -3x -4x, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू -2 आ जाती है। इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू 2 है, x की -2 है और y की 2 है। तो ये बिल्कुल सामने किया हुआ है, एक क्वेश्चन को समझने की देर होती है, बाकी क्वेश्चंस खुद ब खुद होते जा रहे हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 और 2 है, एफ एक्स पहले एक इक्वेशन को पकड़ा, दूसरी इक्वेशन को पकड़ा, वहां से हमने पॉइंट्स निकाले, x 0 पुट किया, y 4 आ जाएगा, -4 0 -4 1 -7 0 3 और -2 और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना, उन्हीं पॉइंट्स को लगाना है, उन्हीं पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब ये देखिए ये y का 2 था, x का -2 था, तो यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहीं पे ये क्या कर रहे हैं, आपस में आके कट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखें, ये हमारे पास है लीनियर फंक्शन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखिए उसने लीनियर फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, y 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या, 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको हम पहले x 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y 0 पुट करेंगे, तो ये x की वैल्यू इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी तजज़ीह कर देंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास 3 0 1 0 इसके आंसर आ जाएंगे। अब टू फाइंड वर्टेक्स, अब यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड करने की क्यों जरूरत पेश आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है ना, तो जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टेक्स उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये भी लीनियर होता, ये भी लीनियर होता, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इजी था, उन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। अब ये इक्वल नहीं हो सकते, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इस तरह से निकाल लेंगे, हमारे पास वर्टेक्स जो होगा वो 2 -1 हो जाएगा, माइनस बी और में 2 है, के इज इक्वल टू इसमें 2 जो वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे -1 और 2 -1 क्या हमारे पास इसका वर्टेक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हमारे पास निकले थे, पहला पॉइंट्स क्या था कि y जो था वो 0 था और x 1 था, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास था 0 3 0 3 x 0 है और y का क्या है, पॉइंट 3 है, तो यहाँ पे लाई कर जाएगा। इसके बाद 3 0 x का 3 है और ये देखें 1 0, यहाँ पे 1 0, ये दोनों पॉइंट्स थे पहले ही। अब ये जो पॉइंट्स हैं 4 3 वाले, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ड्रा कर दिया,
और इनको आपस में मैंने क्या किया है, ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट वर्टेक्स हमारे पास 2-1 था। x का 2 है और y का -1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए x का y का -1 है और x का क्या है, 2 है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या किया है, 2 फंक्शन दे रखे हैं। यहाँ पे भी उसने क्वाड्रेटिक फंक्शन एक दे दिया है। ये थोड़ा-सा मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे इसने क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, तो यहाँ पे पहले x 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अगर कांस्टेंट टर्म है तो। नहीं है तो फिर y 0 आ जाएगा और फिर उसके बाद हम y 0 पुट करेंगे तो x की तजज़ीह करेंगे। तजज़ीह करने के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल आएँगी, 2 0 -4 0 यहाँ पे निकली, उसकी तजज़ीह की है। 2x -8 की तजज़ीह करें तो 4 2 8 ही होता है ना। 4x -2x उसको देख के हम क्वेश्चन जिस भी तरह का चेंज भी करके वो दे दें, तो इसको हमें करना आना चाहिए, क्योंकि हमने अगर मेथड समझ लिया है ना, तो क्वेश्चन करना ज़रा भी मुश्किल नहीं। यहाँ पे x 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू x 1 पुट करेंगे, y इज़ इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, 0 4 1 7। अब यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 और -9 आ जाएगा। ये थोड़ा-सा ग्राफ जो है ना वो आगे पीछे हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने स्केल का यूज़ यहाँ पे नहीं किया था। आप लोग स्केल के साथ करना, नंबरिंग बिल्कुल वैसे एक्यूरेट लगाना, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, हमारे पास पहला पॉइंट था 0 4 का, ठीक है, 0 4 1 7। x का 0 है, y का 4 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। x 1 है और y 7 है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लाई कर जाएगा। ठीक है, इनको मैंने क्या किया, आपस में मिला लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 0 -4 0। 2 0 और -4 0 ये पॉइंट है, इनको आपस में मिला देंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का -1 और यहाँ पे y का -9। तो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द क्या है, हमारे पास सामने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, उसने क्या है, ग्राफ बनाए। स्क्वायर रूट 3x, अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट 3x, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x, कोई फंक्शन है ना, y के इक्वल रख देंगे। y इज इक्वल टू 3x, 0 पुट किया तो 0 आएगा, 1 पुट किया तो 1.73। आप लोगों ने ये क्या करना है, कैलकुलेटर में पुट कर देना है। कैलकुलेटर में इस तरह से पुट करना है कि वहाँ पे x y दे रखा है, वहाँ पे आप लोगों ने फंक्शन ड्रा मतलब लिखना है, तो वहाँ पे ये होगा, क्या होगा, वैल्यूज आती जाएंगी। तो इस टाइम मेरे पास कैलकुलेटर, ये देखिए मेरे पास सामने कैलकुलेटर है, हमारे पास स्क्वायर रूट 3x इसका फंक्शन है। ठीक है, इसका फंक्शन दे रखा है ना, तो इसको सोल्व करना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, इसको हमने क्या करना है, इस तरह से सोल्व करना है कि हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाने के बाद ये मोड बटन दबाते हैं। मोड का बटन दबाने के बाद यहाँ से तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह से अल्फा मोड, यहाँ पे 7 पे आ जाएगा टेबल। ठीक है, 7 पे लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स हम इसको वाई भी कह सकते हैं ना। ठीक है, वाई हमने क्या किया, यहाँ पे कहा है, तो y जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा हमारे पास कि उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन ड्रा कर देना है। ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे इसके अंदर 3 एंड साथ में x लिखना है, तो अल्फा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या करना है, 0 से देना है और फाइनल एंडिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मैंने 6 लिया था एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप 1। ठीक है, तो ये देखिए टेबल में वही वैल्यूज 1 0 1.7 2 3 2 2.45, ये देखिए सारी वैल्यूज हम ऐसे नीचे को जाते जाएंगे, 3 4 5 6, यहाँ पे जहाँ पे पुट की मतलब वैल्यूज आती जाएंगी ना, 1 पुट किया है, 3 पुट किया है या 4 पुट किया है, तो वो करते जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं है, इसको खुद बार बार कैलकुलेटर पे करने की भी जरूरत नहीं है। इसको वैसे आप लोगों ने इस तरह से फंक्शन ड्रा करना है। फंक्शन ड्रा करने के बाद फंक्शन लिखा और उसके बाद हम 1 0 2 3 4 5 उसको पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज हमने देख ली। देखने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, x मैंने पहले 0 पुट किया तो y भी 0 था, x जो 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू कुछ समथिंग 1.73 यहाँ पे आ जाएगी। तो ये पॉइंट, ये इस तरह से इसकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, तो ये हम ग्राफ ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में भी ऐसे ही करना है। हमने क्या किया, ये वैसे ही मैंने पहले ही मतलब कर रखा है ना, उसको एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, तो यहाँ पे स्केयर का बटन दबाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x, अल्फा दबाना है, x दबाना है, प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये देखिए स्टार्ट इसका पॉइंट मैंने कहाँ से लिया है, 0 से लिया है। एंडिंग पॉइंट कहाँ पे लिया है, इसका एंड पॉइंट जो है वो 6 लिया है। इसके बाद स्टेप 1 से करना है, तो स्टेप 1 से करेंगे तो ये देखें वही वैल्यूज आ गई हैं। 2 पॉइंट पहले हमारे पास वैल्यू जो थी वो 0 से करनी थी ना, क्योंकि मैंने 0 पुट किया था,
0 से पुट करनी थी तो वही वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएगी, ये सेम वैल्यूज़ आती जाएँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ग्राफ ड्रा कर लेंगे। x 0 पुट किया तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आई है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये ग्राफ थोड़ा-सा रॉन्ग हो गया था, ये ग्राफ नहीं है। x की वैल्यू जब मैंने 0 पुट की तो 5 आया, 1 पुट की तो इसके सामने क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट, इसके सामने ये पॉइंट, इसके सामने तो इनको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए इसने क्या किया हमारे पास 3 पे कि y इज इक्वल टू -1/2, अब स्क्वायर रूट x है। तो इसको हम किस तरह से ड्रा करेंगे, ये देखिए हमारे पास फंक्शन है ना, मैंने फंक्शन यहाँ पे आप लोगों ने अल्फा दबाना है। अल्फा दबाने के बाद यहाँ पे 7 पे टेबल का बटन आएगा, टेबल को दबाना है। टेबल को दबाने के बाद हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि हम इसको एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं। ये कहने के बाद ये -1/2 है, -1 बटे में आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट दबाना है और यहाँ पे अल्फा दबा के एक्स दबाना है। स्टार पॉइंट इसका 0 है, एंडिंग पॉइंट 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना, वैसे हमने वहाँ पे पुट करना है। हमारे पास टेबल जो होगा बिल्कुल एक्यूरेट आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद ये क्या किया, यहाँ पे x 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे हमने क्या किया, पॉइंट ड्रा किया, इनको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। सेम 4 बटन पे भी इसी तरह से y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस 2। अगर आप लोगों को वैसे टेबल की समझ नहीं आती ना, तो इसको वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 बार बार करने से मुश्किल होता है। जिस तरह से मैंने टेबल पे, आप लोगों ने अल्फा दबाना है, अल्फा दबाने के बाद अल्फा दबाया, इसके बाद मोड का बटन दबाना है, मोड का बटन दबाने के बाद 7 को दबाएं, फंक्शन आ जाएगा, वहां पे फंक्शन पुट करें। जो आप लोग स्टार्ट पॉइंट 0 ले रहे हैं, एंडिंग पॉइंट 6 ले रहे हैं, स्टेप 1 जो करना है वो 0 से करना है, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखिए x की वैल्यूज पुट की, y की वैल्यूज आती गई, तो इनको आपस में हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। इसके बाद वो कहते हैं 5 पे, तो 5 पे y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 है, तो x की वैल्यूज पुट कर देंगे, y की वैल्यूज आती गई, इनको आपस में क्या किया हमने, x यहाँ पे 0 है, उसके सामने बिल्कुल सामने, अब यहाँ पे x जो था वो -3 है, x -3 यहाँ पे आ जाता है। अब 0 से हमने देखना है, x जब 0 था तो y की वैल्यू भी 1 आई थी। ठीक है, y की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। x जब मैंने 1 पुट किया तो 1.4 आ गया, यहाँ पे 2 पुट किया तो 1.7 आ गया, 1.9 आ गया, तो इनको आपस में क्या कर दिया, मैंने ड्रा कर दिया है। 6 में देखिए, 6 पार्ट में y इज इक्वल टू 2 3 स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है x -3, ये भी वही हमने क्या करना है, कैलकुलेटर में पुट करना है। पुट करने के बाद अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना है तो वैसे भी करने कोई इशू नहीं है मुझे, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने बता दिया था कि कैलकुलेटर पे इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 पुट किया और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज y की आती जाएंगी, इनको आपस में ऐसे हमने क्या करना है, पॉइंट्स बनाने और ड्रा करने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या किया है, इसी तरह से वो भी फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है, तो x इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3, यहाँ पे x की वैल्यूज पुट की, y की वैल्यूज आई, इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे लिखा और ड्रा कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, उसमें इसने क्या किया, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय h इंटू टी इज इक्वल टू 100 प्लस 20t, which is in meters and t is in time in months. The height of growing tree nearby is given by, टाइम भी दे रखा है उसने, हाइट भी दे रखी है। एट व्हाट टाइम द बिल्डिंग एंड ट्री द सेम हाइट, दोनों जो है वो बिल्डिंग और ट्री जो है वो सेम हाइट पे कब किस टाइम पे पहुंचेगी, टाइम हमने फाइंड करना है ना। तो फॉर सेम हाइट के लिए टी इज इक्वल टू एक्स टी आ जाएगा, मतलब टाइम इज इक्वल टू हाइट, इनको पुट किया 50 प्लस 10 टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 2 टी, इनको क्या किया, एक से मतलब 0 के इक्वल है, जो इधर वैल्यू थी उसको इधर लेकर आए, टी स्क्वायर माइनस 10 टी माइनस 50 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन का फार्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर में 2a आ जाएगा, 10 प्लस यहाँ पे 300 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर रूट खत्म किया तो 17.32 आया, प्लस किया माइनस किया, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें 10 माइनस 17 है, तो टाइम नेगेटिव कभी भी नहीं होता, टाइम पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, तो 14 मंथ्स लगेंगे जब दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब कहते हैं व्हाट विल बी दैट हाइट, एच डी 100 प्लस 20 डी, ये जो हमारे पास 13.66 आया, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से हाइट फाइंड हो जाएगी। टाइम 0 4 8 12 16 पुट किया, एच 5106, मतलब टाइम जो है वो हम पुट करते गए, हाइट हमारे पास निकलती गई, हाइट टी ऑफ टी 50 प्लस 10 टी प्लस टी के, यहाँ पे हमने क्या करना है, टाइम को पुट करना है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी ये टाइम यहाँ पे हम पुट करते गए, हाइट हमारे पास आती गई, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या किया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपस में मिला दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट जो कि 180 एच इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, और हाइट जो है वो अगर टाइम 4 है तो 180 है, और अगर टाइम 8 है तो h इज इक्वल टू
260 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए उसने क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 2 इयर्स इफ द initial quantity is 200 grams and the exponential decay function is qt is equals to q into 1 by 2 th. Then find the remaining quantity after 6 years graphically. अब qt 6 years तक है ना, तो यहाँ भी तक पहुंच जाएंगे। अब 200 यहाँ पे लेना है, क्यों? क्योंकि उसने ग्राम्स दे दिए हैं, जी दे रखा है। 200 ग्राम्स 1 बाई 2 टी बाई 2 ईयर्स लगा था। टी 0 1 2 3 4 ये पुट करते जाएंगे, ये हमारे पास वैल्यूज निकलती जाएंगी। अब यहाँ पे देखें डी जब 0 पुट किया था तो इसकी वैल्यू जो आ गई थी वो 200 थी। ठीक है, तो 200 हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाता है पॉइंट। ठीक है, इसके बाद 1 पुट किया तो 141, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे 120 है, यहाँ पे आ जाएगा 180 40 80 120 160 इनके दरमियान, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद 2 पुट किया तो 100 आ जाएगा, 100 इनके दरमियान में, ये देखिए इसके सामने आ जाएगा, इसके थोड़ा सा नीचे। इसके बाद हमारे पास 70 50, तो ये हम क्या करेंगे, ये मिलाएंगे, इनको आपस में मिला देंगे, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्यू और में टी 25 ग्राम्स जो होंगे, क्यू 1 बाई 2 टी और में एच 6 बाई एच आ जाएगा, क्योंकि 6 तक उसने दिया है ना, तो 6 बाई एच आ जाएगा, तो 25 ग्राम्स आ जाएंगे। चलें जी, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।